सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ यासर बगदादी, हाजिर फिर एक खबर के साथ। आज बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के नगर सेवक तथा पदाधिकारी यहाँ मुमरा प्रभाग समिति पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों से जल आपूर्ति विभाग से बात की। मुमरा कौसा में होने वाले पानी को जल आपूर्ति को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही है और आने वाले समय में बस कुछ ही रोज़ में रमज़ान मुबारक के महीने का भी आगमन है। इस महीने में रोज़गार को पानी की किल्लत ना हो तथा इस पूरे शहर में और आने वाले वक्त में भी पानी की किल्लत ना हो, इस संदर्भ में मीटिंग हुई। क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, देखिए हमारी इस खबर में। तो आपको केस बनाना है उसके ऊपर। अगर किसी के पास चाबी जो पकड़ा गया तो आपको केस बनाना है। सुमन ताई जो आप बता रहे हो, तो सबसे उससे नियर बाय लोकेशन हमारा शिवाजी नगर पड़ता है। एग्जैक्टली शिवाजी नगर ऊपर पहाड़ की बात कर रहा हूँ, सबसे नियर बाय लोकेशन वो है हमारा। तो सबसे पानी अच्छा वहाँ पे आना चाहिए। वो आधा परसेंट नीचे की लोकेशन पे आपकी बात क्या है, जो आधा क्वेश्चन तक है वो रेन पत्थर जो है वो ऊपर सम्स एरिया है और जो नीचे वाला पट्टा है वो डायरेक्ट है। तो आधे नगर में फिर क्यों नहीं घुमाया फिर आपने वो लाइन को? सुमन ताई की हम बात करते हैं, सुमन ताई की हम बात करते हैं। में एक आजम नगर में लाइन जाता है, नहीं गया ना वहाँ से। क्या है आजम नगर की? मैंने आपको लास्ट टाइम भी इलेक्शन के ड्यूरिंग मैंने आपको कॉल किया था कि आप आइए इस लाइन को आप स्पेशली चेक करके जाइए। लेट मी कंप्लीट। आप इस लाइन को पहले आके चेक करके जाइए कि क्या हो रहा है, कि वहाँ पे जितनी भी लाइन गई ना तो इलीगली है, सबके मन तौर पे लाइन डिवाइड किया गया इसको। यार इसको घर को लाइन चाहिए दे दे, इसको चाहिए दे दे, साइड के पास से लाइन खींच के लेके जाए, जबकि नियर बाय लोकेशन वो है। तो आपको वो लोकेशन चेक करके आपको पूरा देखना पड़ेगा, सब चीजों को देख के। तो एक फंसा हुआ कपड़ा निकालने 3 दिन गया सर। नहीं, वो कैमरा निकाला था वो उसमें से, और बाद में जो आता काम था वो आज पूरा कर दिया। आपने सर एक बात का जवाब दो। आप बोल रहे सबसे अब आज का ही मैटर बताता हूँ। आपके पास वो कॉल आया था शरीफा रोड पे, आपका पानी 12 बजे बंद करते हो आप, बराबर? 10 बजे बंद हो गया, बराबर है, जल्दी बंद हो गया। आपका रीजन ये था कि सब का लाइट चला गया, लाइट चला गया, चलो ठीक है, लाइट चला गया, समझ में आता है लीकेज प्रॉब्लम है। लेकिन सामने जो फ्लैट को जहाँ 2 घंटा 3 घंटा पानी मिलना था, वहाँ उसको अगर जो 1-2 घंटा पानी कम मिल रहा है, वो कैसे फिलअप करोगे आप? क्या होता है कि अगर टाइम भी यहाँ पे उधर किया ना तो पूरा सिस्टम बिगड़ हो जाता है। तो अभी कैसे 4 बजे जैसा पानी चालू हो गया। अभी जो टाइमिंग था शरीफा रोड गुलाब पास गली वो एरिया पे अभी चालू हो गया। टाइमिंग थोड़ा डिटेल्स में बताया ना। टाइमिंग वालों का नाम और कॉन्टेक्ट अभी 4 अलग-अलग कॉर्पोरेट चालू। हाँ दे दो ना, सब बता दीजिए, दे दीजिए। प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हमारे को एमएलडी पूरा नहीं कर पा रहे, तो मेरी अभी फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक मुहिम जल्दी से जल्द छेड़े और जो इलीगल टैपिंग है उसको लीगलाइज करवाइए। हम बंद करने नहीं बोल रहे, हम किसका पानी रोकने नहीं बोल रहे, उनको लीगलाइज करवाइए। और उसके बाद आपके पास जो डाटा आता है उसके जरिए हमारा एमएलडी खुद ब खुद बढ़ेगा। क्योंकि आपने अभी आपके पास जो डाटा भी है, जो लीगल आप लोग पानी दे रहे हो, जिसके बिल आप वसूल रहे हो, आप उस वजह से हमको ये डाटा बता रहे हो कि 4,67,000 है, उसके हिसाब से आपका 76 एमएलडी ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा आप हम मुमरा शहर को बता रहे हो। इस वजह से पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, इस पे काम किया जाए। आपको हमारा सहयोग कहाँ लगता है, हमारे वार्डों में कहाँ सहयोग लगता है, हम करने तैयार है। दूसरे वार्डों के भी नगर सेवकों को बुलाया और इस पे इन्फॉर्मेशन देके। साहब मैं आज मुमरा प्रभाग समिति में आपकी मीटिंग थी, क्या मीटिंग हुई, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? जी देखिए, पानी का प्रॉब्लम हमारे शहर में चल रहा है, आप लोग को भी पता, आप लोग भी न्यूज़ें कवर कर रहे हो। उसके लिए हम लोगों ने वाटर डिपार्टमेंट से आज मीटिंग ली थी। आज हमारी पहली मीटिंग में हमने उनसे सिस्टम्स के बारे में जानकारी ली। हम पाँचों भी अभी नए जुटे हुए नगर सेवक हैं। हमने सिस्टम के बारे में उनसे जानकारी ली, किस तरीके से आप ऑपरेट करते हो, किस तरीके से कितना एमएलडी पानी इस शहर को आ रहा है, पिछले कुछ सालों में कितने पानी बढ़ाएगा, एमएलडी बढ़ाएगा, और बढ़ती आबादी के हिसाब से कितना पानी अभी हमको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये दिक्कत क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और आने वाले वक्त में भी जो रमज़ान आने वाला है इसमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस पर ये मीटिंग ली गई। आप लोगों ने पूरी मीटिंग कवर की है, उन लोगों ने हम लोगों का भी जवाब दिए। आज हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो पिछले 10 दिनों 15 दिनों से पानी का प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी उसमें प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व कर दिया गया। आज 4 बजे से पानी शुरू कर दिया गया, अब नहीं होगा। इसके अलावा आने वाले वक्त में उन लोगों ने खुद MIDC को रमज़ान में
पानी ना बंद हो शहर के अंदर। खुद उन लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, उसकी कॉपी अभी हमको भेज रहे साहब, हम वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो उनने भी कही है कि रमज़ान में दिक्कत ना हो, लेकिन हम सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे प्रभाग के अंदर पूरे 5 साल या आने वाले वक्त में पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। आपने जो रेगुलराइज का सवाल उठाया था कि जो अनधिकृत अवैध कनेक्शन है उसको रेगुलराइज करने की आपने जो मांग की, उसको लेकर क्या जवाब दिया? देखिए, पिछले जो भी नगर सेवक रहे, जो भी नेता इस शहर के अंदर रहे, उन्होंने एक आसान तरीका बना के रखा है कि कोई भी लीगल चीज़ जनता को ना दी जाए और इसी के दबाव में उनको रख करके अपने वोटों की राजनीति की जाए। हम वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यानी फेयर यहाँ पर शहर के अंदर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो पानी का। हमने इनसे कहा है कि आपने जितनी भी इलीगल कनेक्शन दिए आज तक, हम उसको बंद नहीं करवा रहे। हमने कहा है कि उसको लीगल किया जाए। देखिए, कुछ चंद रुपयों पे है ना उसको रेगुलराइज किया जाता है। कुछ 2000-3000 के अंदर वो पानी का जो कनेक्शन इलीगल तरीके से चल रहा है वो लीगलाइज किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप उसको लीगलाइज करा के दीजिए ताकि जनता को पानी मिले और उसके हिसाब से जो MLD डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लीगलाइज के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि गरीब जनता तक भी पानी पहुँचे। इसकी आड़ में गरीब जनता को पानी नहीं दे करके बड़ी बड़ी यानी सोसाइटीज़ को या अपनी मन चाहे यानी जिसको बिल्डिंगों को देना चाहते थे नगर से वो देते थे, वो सब अब रोका जाए। अब हर आवाम को हर एक, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग में रहता हो, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो, चाहे वो जैसा भी रहता हो, उसको पानी जो 150 MLD पानी उसका हक है, बेसिक यानी उसकी नीड्स है, वो पूरी की जाए। कितने MLD पानी आ रहा है मुंब्रा के अंदर? अभी उनकी जानकारी के हिसाब से देखिए कि वो जो रेती बंदर की तरफ से जो पानी आता है उधर से MLDC से वो 24 MLD पानी आ रहा है और जो यहाँ से क्या बोलते हैं अपना कल्याण फाटा की तरफ से जो हमारे को पानी आ रहा है वो 52 MLD आ रहा है। टोटल मिलाकर के 76 MLD पानी हमारे शहर को आ रहा है। और हमारा उनसे ये कहना था कि हमारे शहर की आबादी जो कि यहाँ पर अभी हम जब बात करते हैं हम देखते हैं सरकारी आंकड़ों पे नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 12 लाख से ज़्यादा आबादी है जिसकी रिक्वायरमेंट 160 MLD पानी है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए और पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ाया गया, तो बड़ा अफसोस हमको जानकर हुआ कि 2022 के अंदर जो कल्याण फाटा की तरफ से पानी आता वो 46 MLD आता था, वो सिर्फ 6 MLD बढ़ा करके 52 MLD किया गया। और जो यानी रेती बंदर की तरफ से आता था वो 17 MLD आता था, वो 7 MLD बढ़ा करके 24 MLD किया गया, जो कि यानी बहुत ही नाइंसाफ़ी। अब हम जा रहे थे कि अभी सिस्टम अभी बैठा, अभी हम मेयर बैठे हैं, अभी सब प्रभाग बनने हैं, उसके बाद यानी जब वहाँ पर ऑफिशियली काम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला MIM की टीम ये MLDs को बढ़ाने की बात रखेगी। वहाँ पर हमारे 5 कॉरपोरेटर यानी उस पर काम करेंगे और जितना यहाँ की आबादी उसके हिसाब से हम जितना MLD पिछले 50 सालों में सिर्फ 76 MLD तक पहुँचा है शहर, पिछले 50 सालों में सिर्फ 76 MLD तक पहुँचा है शहर, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट 160 MLD 170 MLD है। तो हम कोशिश करेंगे हम उसको कितना ज़्यादा इस 5 साल के टर्म में हम बना सकते। सरकारी आंकड़े कितना बताते हैं आबादी के AMC से क्या बात की? मुंब्रा प्रभाग समिति के AMC तो सिर्फ बैठे हुए थे अनऑफिशियली। हमसे पहले एक मीटिंग कॉल की गई थी, बेचारों उनको बुलाया गया था। जब हमारी मीटिंग थी हमने उनसे कहा कि आप भी बैठिए, आप अभी जिम्मेदार है, ये पानी विभाग भी आपके अंडर में आता, तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा है कि जो भी डिटेल्स है अभी हमको पेपर जेरोक्स के थ्रू वो दे रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सब। उसके बाद आप जो भी आपकी टीम के क्वेश्चन है वो आप लिख करके दीजिए, हम उसके आंसर्स आपको देंगे। विधायक जितेंद्र आह्वान ने जो पानी विभाग के अधिकारियों पर सुपारी लेने का इल्जाम लगाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक का काम यहाँ पर था, यहाँ पर पानी पहुँचाना था। आपके विधायक रहते हुए इस शहर की आबादी, जब आप इस शहर में आए थे 2008 या 9 के दौरान, तब हमारी शहर की आबादी 4 लाख थी। आपके आने के बाद अचानक से इलीगल माफिया इस शहर के अंदर बढ़ गया। जो बिल्डिंग कभी 4 माला हुआ करती थी 2008 के बाद वो 7-7 माला 10-10 माले तक पहुंचा दी गई। तो आप पहले वो जानकारी दीजिए कि आपने हमारे शहर में पानी बढ़ाने के लिए आज तक कितनी निधि लाई, आपने कितना अमल किया। सिर्फ हवा में निधि लाना, बैनर लगा देना ही नहीं। हमने अभी अधिकारियों से ऑन पेपर मांगा, सब तो उनके डिटेल देने को हिचकिचा रहे थे, लेकिन हम वो पेपर लाएंगे बाहर। हम रीमॉडलिंग की भी जानकारी लाएंगे बाहर। 60 टाकी बननी थी, उसमें से 2 ही टाकी क्यों बन रही है, बाकी पैसा किधर गया, 5 टाकी कब बनेगी, उसका काम कब शुरू, हम सब डिटेल लाएंगे। ये MLA पहले हमको वो डिटेल दे के इन 15-16 सालों में उन्होंने ये MLD जो हम 76 MLD बता रहे, बढ़ती आबादी जो आपने बढ़ा दी गई, आपने 10-10 मालों की बिल्डिंग बनाई, उनके लिए कितना पानी लाया। आज शहर के अंदर जो लीगल बिल्डिंग के नाम के ऊपर 20-20 मालों के प्रोजेक्ट किए जा रहे, वो जब आबादी इस शहर में आकर रहना शुरू होगी तो उनके लिए कितना पानी यानी आपने MLD बढ़ाने की बात की और कितना MLD बढ़ाया, या आपको इसके बारे में डिटेल थी कि नहीं थी, वो भी मुझे नहीं लगता कि उनको जानकारी होगी, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज होगा। बस उनका काम है एक वीडियो जारी करना, आवाम को गुमराह करना,
बस वो काम में वो बेहतर है, वो कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे आप इल्ज़ाम मत लगाए। आपने क्या काम किया? मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि पिछले 50 सालों में 76 MLD पानी इस शहर को मिल रहा है, जबकि इस शहर को 150 MLD के ऊपर पानी मिलना चाहिए था। बीइंग ऐसा MLA, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, आपने कितनी बार इसके लिए आपने आवाज़ उठाई है असेंबली के अंदर? कितना आपने यहाँ पर पास करा? आप पहले उसका जवाब दीजिए, बाद में फालतू बात करें। 212 के लिए पास हुआ था, 212 करोड़ रुपया। साहब भाई, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जिस तरह से स्लाटर हाउस की जगह पर कब्रिस्तान का फेरबदल किया गया, उसी तरह से अब स्लाटर हाउस जहां पर देने की बात की गई थी वहां पर पानी की टांकी अब नजर आ रही है बनते हुए। तो इसका उजागर कब करेंगे? देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ, MLA का काम सिर्फ झूठ बोलना रहा है आज तक। अभी आपने खुद देखा होगा पिछले कुछ सालों में उन्होंने, जब हमारे स्लाटर हाउस की जगह थी वहाँ पर बिल्डरों को दे दी गई, कब्रिस्तान ज़बरदस्ती वहाँ बना दिया गया, कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे दी गई, और ये बोला गया कि स्लाटर हाउस हॉस्पिटल के पीछे लाया जा रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो आवाम सुन रही वो भी इसकी गवाही देगी, और आप पत्रकार भाई भी गवाही देंगे, मेरे साथ खड़े भी। इन्होंने ये कहा था। आज हमको मीटिंग में पता चलता है कि वो स्लाटर हाउस की जगह नहीं है, वहाँ पर मुमरा प्रभाग समिति बन रही है और वहाँ पर पानी की टांकी बन रही है। तो हमारा स्लाटर हाउस गया कहाँ? हमारी ये मांगनी है कि स्लाटर हाउस आने से सरकारी आंकड़े बता रहे कि 10,000 युवाओं को रोजगार लगेगा, तो वो 10,000 युवा मेरे शहर के होंगे, मुमरा शहर के होंगे। आप उनके रोजगार छीन लिए अपने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, और हमको इतने दिनों से झूठ बोलते रहे कि हम पीछे बना रहे, अब पता चल रहा है पीछे भी नहीं बन रहा। तो स्लाटर हाउस गया कहाँ? मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि इस विधायक और इसके कॉर्पोरेटर जो पहले थे, जो अभी है, उनसे सवाल करिए कि स्लाटर हाउस आने से अगर हमारे वार्ड के बच्चों को नौकरी लग सकती थी तो वो रोजगार का जरिया क्यों छीन लिया गया, और स्लाटर हाउस का झूठ क्यों इतने सालों से फैलाया गया, और अब स्लाटर हाउस बताए कहाँ पर है। नहीं तो हम तो इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं अंदर महासभा में। हम शहर है, शोएब भाई है, सुल्ताना आंटी है और नफीस भाई है, मैं हूँ, हम आवाज़ उठाएंगे। हम ये स्लाटर हाउस की भी बात करेंगे, हम अधिकारियों से भी सवाल करेंगे जिन्होंने इलीगल वे से इसकी शिफ्टिंग की है, हम उन पे भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी लक्ष्य विधि भी लेंगे, और हम पूरी तरीके से सवाल करेंगे। हमको हर एक चीज़ का जवाब दिया जाए, वहाँ बिल्डिंग क्यों बनाई गई हमारी जगह, नहीं तो हमको वापस वो जगह दी जाए जो सरकार से पास हुई थी, जो अर्बन डेवलपमेंट से पास हुई थी। अगर वहाँ पर कोई बिल्डर माफिया बना रहा है तो उसको तोड़ा जाए और हमको वो जगह दी जाए। साहब भाई, 212 करोड़ रुपये पास हुआ था, कुछ जानकारी है आपको पानी की लाइन को? अभी हम ऑन पे, उन्होंने कहा है कि आप ऑन पेपर पे डिटेल्स मांगिए, हम डिटेल्स मांगेंगे, वो हमको देंगे, हम ज़रूर आपके साथ शाया करेंगे।